नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सभी अपना और अपनों का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है सुबह की शुरुआत और हम सुबह सुबह जा रहे हैं गंगा जी के दर्शन करने, साथ ही साथ भोले बाबा के भी। तो आज है मेरे बेटे का बर्थडे, आज है 8 दिसंबर। लेकिन जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी हो सकता है कि 20 से 25 तारीख हो जाए, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से कोई भी ब्लॉगिंग नहीं हो पाई और जो वीडियो बनी रखी थी उनमें भी वॉइस ओवर नहीं हो पाया। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं गंगा जी के घाट और आप लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं। तो हमारे यहाँ से जो गंगा जी हैं वो ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5 से 7 मिनट का ही रास्ता है। जो लोग कानपुर में रहते होंगे उन्हें ज़रूर से पता होगा, मस्कर घाट भी कहते हैं इसे, नाना राव घाट भी कहते हैं इसे। जो लोग कानपुर के हैं उन्हें ज़रूर पता होगा। और कानपुर में एक और प्रसिद्ध भोले बाबा का मंदिर है जो कि है आनंदेश्वर, इसे तो बच्चा बच्चा जानता होगा। मस्कर घाट को कौन कौन जानता है? अगर आप लोग कानपुर से हैं, आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो हम आ चुके हैं मस्कर घाट और यहाँ पे कर लेंगे पूजा अर्चना। आज बेटे का बर्थडे था, उसकी तबीयत भी सही नहीं थी, तो सोचा चलो बाबा भोलेनाथ के सुबह सुबह दर्शन करके आते हैं। बेटा वैसे तो बिल्कुल सही था। सुबह जब उसका बर्थडे था उसको कपड़े पहनाए गए थे स्कूल जाने के लिए, तो एक्साइटमेंट में वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही कूद रहा था जिसकी वजह से गिर गया और उसके पेट में दर्द होने लगा, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उससे मना किया था कि स्कूल मत जाओ, लेकिन वो नहीं माना, फिर भी गया है क्योंकि छोटे बच्चे हैं। स्कूल में टॉफ़ी बांटना, चॉकलेट बांटना ये उन्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है। तो जैसे तैसे करके मना किया था उसे, लेकिन वो नहीं माना और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी तो भेज दिया। तो बेटा गया है स्कूल और हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं अपनी पूजा। जब आई हैं यहाँ पे तो कोई भी मौका क्यों छोड़ें, तो शिवलिंग को बनाते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं और उसके बाद जाएंगे ऊपर मंदिर में जहाँ पर भोलेनाथ विराजमान हैं। तो यहाँ पे बना दी है बालू रेत की शिवलिंग और पूजा अर्चना भी हम लोगों की हो चुकी है। और यहाँ पे आने के बाद घर जाने का बिल्कुल दिल करता ही नहीं है, खास करके जो सुबह वाला समय होता है। बस ऐसा लगता है इतनी शांति, इतना सुकून, ऐसा लगता है कि यहाँ पे आके सब खत्म हो गया है, सब शून्य है और घर समाज परिवार किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती, कि बस ऐसा लगता है कि यहीं पर सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहें। तो यहाँ पे गंगा घाट वाली पूजा हमारी हो चुकी है। अब चलते हैं शिवालय में जहाँ पे हमारे भोलेनाथ अलमस्त विराजमान हैं। तो चलिए पहले चलते हैं। जहाँ पर ऐसे मंदिर होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, जहाँ पे नीचे गंगा जी बह रही हैं और ऊपर भगवान शिव का शिवालय बना हुआ है। कानपुर में तो खैर ऐसे कई सारे मंदिर हैं जहाँ पर नीचे गंगा मैया बह रही हैं और ऊपर मेरे शिव शंकर अलमस्त विराजमान हैं। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, क्योंकि मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है। कोशिश की है बाहर से ही आपको थोड़े से बाबा के दर्शन करवाने की, अगर आप लोगों को हो गए हों तो। और अब हमारी पूजा हो चुकी है संपन्न, वापस घर पे जाना है और लब्बू के लिए कॉल करेंगे स्कूल में। अगर वो सही होगा तो ठीक है, वरना उसे स्कूल से ले आएंगे और उसके बाद आगे देखते हैं क्या तैयारी होगी। वैसे तो हमने सोचा था कि लब्बू के जितने भी दोस्त हैं कॉलोनी के उन सभी को बुलाएंगे और केक कटवाएंगे, एक छोटी सी बर्थडे पार्टी रखेंगे सिर्फ बच्चों की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि स्कूल से आने के बाद लब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसके पेट में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा और उसका अल्ट्रासाउंड भी करवाना पड़ा, तो उसकी वजह से कुछ भी पॉसिबल नहीं हुआ। उसी को हंसाने की कोशिश में बस जो पहले से थोड़ा बहुत सामान डेकोरेशन का रखा हुआ था, तो ननद जी आ गई थी, तो बस वही डेकोरेशन में हेल्प कर रही हैं मेरी। वो बोल रही थी कि थोड़ा सा बर्थडे मनाएगा, केक काटेगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा उसे अच्छा फील हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया कि दिल ही नहीं कर रहा अंदर से कुछ भी करने का, कि आज जो जिसका बर्थडे है वही बीमार पड़ा हुआ है तो कैसे ही दिल करेगा। लेकिन बच्चा है, कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है कि एक एक दिन उंगलियों पर वो गिन रहा था कि अब मेरा बर्थडे आएगा, अब मेरा बर्थडे आएगा। और आज अचानक से उसके सुबह ही सुबह चोट लग गई, तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा हंस दे तो हम लोगों को भी तसल्ली मिल जाए। आज बर्थडे वाले दिन उसने कुछ भी नहीं खाया है, बस ऐसे लेटा ही है। चलिए आपको दिखा देते हैं
देख सकते हैं आप, सुबह मेरा बच्चा इतना खुश था और अब ये ऐसे ही लेटा है। इसके पेट में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि मुझे बर्थडे भी मनाना है, मेरे फ्रेंड्स को भी बुलाओ, सब लोगों को। तो बस उसी के चक्कर में हम लगे हैं कि बच्चों की खुशी के आगे और कुछ नहीं दिखाई देता। बस ये लगता है कि ये बस एक बार मुस्कुरा दें, इतना ही माँ बाप के लिए काफ़ी होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। बस ऐसे ही ये लेटा है। हालांकि डॉक्टर ने दवाई दी है और हमने इसे दवाई खिलाई है, लेकिन डॉक्टर बोल रहा है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आ जाने दो, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसे हम नहीं बता सकते कि पेट में कितनी चोट लगी है और कहाँ पे लगी है, चोट लगी भी है या फिर नहीं लगी। तो बस इसी को देख रहे हैं और यहीं बैठे हैं, बीच में थोड़ा थोड़ा काम भी करते जा रहे हैं जो हो रहा है। साथ में खाने की भी थोड़ी सी तैयारी कर ली है, बहुत ज़्यादा तो नहीं करी है, लेकिन थोड़ा सा जो ये बच्चे हैं एक तो बस वही आएंगे तो उन्हीं के लिए थोड़ा सा खाना बन रहा है। आंटी जी लगी हुई हैं अंदर, आंटी और कोमल हैं, तो दोनों लोग अंदर खाना बना रही हैं और हम लोग इधर तैयारी में लगे हुए हैं। सोच रहे हैं कि जल्दी बच्चे आ जाएंगे जो लब्बू के दोस्त हैं, तो लब्बू थोड़ा सा उनमें बिजी हो जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा वो बेटर फील करे। तो यहाँ पे हमारी जो तैयारी है वो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है और समय हुआ है शाम के 6:30। जैसा कि मैंने आपको बताया आज 8 दिसंबर है और जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, आज जब मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज तारीख है 23, बर्थडे था 8 को और आज 8 दिसंबर को और आज तारीख है 23 दिसंबर। क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, उसके पेट में चोट लगी हुई थी जैसा कि मैंने आपको बताया, तो बच्चे पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये वीडियो रखा हुआ था, मैंने सोचा चलो अब डाल देती हूँ। तो बस इसे ऊपर से ही ब्लेज़र पहना दिया है क्योंकि ये बिल्कुल खुश नहीं है, वरना अपने बर्थडे वाले दिन ये इतना एक्साइटेड रहता है। इनफैक्ट 15 दिन से ही ये एक एक करके दिन गिन रहा है। तो ये आ चुके हैं इधर लब्बू के दोस्त जो कि कॉलोनी के ही बच्चे हैं, इसकी क्लास के ही बच्चे हैं, यहीं रहते हैं पास में, तो सारे ही बच्चे आ गए हैं। बच्चों को भी ज़्यादा नहीं बुलाया और यहाँ पे चालू हो गया है खाना बच्चों का। ये अनी के मामू हैं, यानी कि मेरा भाई है दोनों, और इधर लब्बू बैठे हुए हैं। साथ में ही इधर दीदी बैठी हुई हैं जो हमारे यहाँ बगल में रेंट पे रहती हैं। ये हैं लब्बू की टीचर और ये है परी। तो सभी लोग खाना पीना अपना एंजॉय कर रहे हैं और सालू रख रही हैं दीपक। और यहाँ पे होने लगी है गिफ्ट की ओपनिंग। अभी बर्थडे मना भी नहीं है और यहाँ पे गिफ्ट की ओपनिंग होने लगी है। ओपनिंग इसलिए कर दी है, गिफ्ट को इसलिए खोल दिया गया है कि ये थोड़ा सा मुस्कुरा दें, इन्हें कुछ तो खुशी हो कि चलो कुछ इनके मतलब का आया है। हमारे यहाँ पे सबसे पहले टीका बेटी करती है, तो बुआ जी हैं अभी इस टाइम लब्बू की मौके पर, तो वो ही कर देती हैं और उसके बाद सभी लोग टीका कर देंगे। ये बैठने पे भी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन चलो क्या है, बैठा है, इतना बैठा है, बस इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पे लब्बू को पहना दी गई है माला और बस यही बोल रहे हैं कि एक दो फ़ोटो खिंचवा लो, एक दो फ़ोटो खिंचवा लो, लेकिन इसका बिल्कुल भी दिल नहीं है। यहाँ पे कर रहा है अनी टीका, वो भी कर देगा और इसके बाद हो जाएगी केक कटिंग। घर से दादी आने वाली थी लेकिन फिर दादी भी नहीं आई और दादी को भी कुछ काम था, तो वो बोल रही थी कि पहले से बोलती तो आ जाते, लेकिन अब इतना समय हो गया, अब कैसे आएंगे। तो इस चक्कर में दादी भी रह गई। तो बस इस बार तो लब्बू का जो बर्थडे है ऐसा ही रहा, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया। ये ऊपर वाली दीदी हैं और परी की मम्मी हैं और ये आंटी हैं इस साइड। तो बस जो घर घर के लोग थे बस उन लोगों ने ही बर्थडे मना लिया लब्बू का। और मैंने बताया था ना कि अगर सब लोग आ जाएंगे तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा खुश हो जाए। तो बस ये धीरे धीरे अपने पेट के दर्द को भूल रहा है और अब थोड़ा सा ये मुस्कुराया है तब कहीं जाके चैन आया है। और बस ये बार बार यही कह रहा है कि बस केक जल्दी कट कर दो और मुझे दे दो। बस इसे केक खाना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और फ्रेंड्स इधर दीदी ने भी टीका कर दिया है। पहला बर्थडे लब्बू का ऐसा मन रहा है जिस बर्थडे में बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही और बिल्कुल भी धूमधाम नहीं है, वरना सबसे ज़्यादा डांस मेरा लब्बू ही करता है। और यहाँ पे दीदी का टीका हो चुका है, इसके बाद मामू भी टीका कर देते हैं।
लेकिन ये किसी से भी मिठाई नहीं खा रहा क्योंकि आज इसका बिल्कुल भी दिल नहीं है। तो चलिए सब ने यहाँ पे टीका कर दिए हैं और कृष्णा का भी टीका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब आ चुके हैं आदित्य चाचू। आदित्य चाचू टीका करेंगे, उसके बाद लास्ट में मैं टीका करूँगी और उसके बाद इनकी केक कटिंग हो जाएगी। पहला बर्थडे लब्बू का ऐसा मन रहा है जिसमें लब्बू ने डांस नहीं किया। सबसे पहले पहल डांस की लब्बू ही करते हैं और इनके पापा को आने में थोड़ा सा समय है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आए हैं, तो उन्होंने बोला है कि आप केक कटवा दो, जब मैं आ जाऊंगा तो दोबारा से केक कटवा दूंगा। वो कहीं मीटिंग में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं भी लब्बू का टीका कर देती हूँ और उसके बाद केक कटिंग की तैयारी करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे कह रही हूँ, लब्बू थोड़ा सा तो खा लो, थोड़ा सा तो खा लो, लेकिन कह रहा है कि नहीं, आज उसका बिल्कुल भी दिल नहीं है। तो चलिए, सब लोगों ने पैसे दिए हैं तो हम भी यहाँ पे थोड़े से पैसे दे देते हैं। और यहाँ पे ये मारे जा रहे हैं बर्थडे के जो घूंसा लगते हैं वो वाले लब्बू को। तो हम वही कह रहे हैं कि अभी मत मारो, उसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। तो वही बड़ी मुश्किल से शांत होके बैठा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कर लेते हैं केक कटिंग की तैयारी। और अभी तो रह गई हैं आंटी जी। तो आंटी जी ने भी टीका कर लिया है और चलिए अब स्टार्ट करते हैं केक कटिंग। सबसे पहले मोमबत्तियों को जला लेते हैं। देखिए, जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक ही उनका दिल करता है बर्थडे मनाने का, और मनाना भी चाहिए क्योंकि ये जो बचपन के दिन होते हैं वो कभी भी लौट के नहीं आते हैं। बार बच्चे बड़े हो गए तो वो अपनी जिम्मेदारी में, अपने कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें इन सारे कामों के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। फिर उन्हें लगता है कि कुछ नहीं होता। तो बच्चों की ये कुछ यादें होती हैं जिन्हें हर माँ बाप को बनाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उससे हम बहुत ज़्यादा ही धूमधाम से मनाएं। बच्चों के लिए सिर्फ एक केक कटिंग भी करवा दो तो वो इतने में ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी बीमार था, आप लोगों ने देखा खुद ही। और जब इतने सारे फ्रेंड्स उसके मिले हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो माइंड है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। पेट दर्द से उसका जो मन है वो थोड़ा सा हट गया है और यहाँ पे केक कटिंग हो रही है। इसके बाद फिर फ्रेंड्स कुछ नहीं, बच्चे चले गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाना पीना पहले करवा दिया था। खाना पीना के बाद बच्चे अपने अपने घर पे जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों को गेट तक छोड़ देते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो बाहर खेल रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो चले गए हैं। वही है कि आज लब्बू की तबीयत सही नहीं है तो बच्चों को भी कुछ ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाए बच्चे, ना डांस कर पाए, ना बच्चों ने कुछ गेम्स खेल पाए। वरना हर बार सारे बच्चे आते हैं कॉलोनी के तो गेम्स खेलते हैं, डांस होता है। बच्चों का जाने का दिल बिल्कुल नहीं करता है। तो आज सारे बच्चे भी ऐसे ही चले गए, उन लोगों ने भी कुछ ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया। और अब यहाँ पे आ चुके हैं हस्बैंड और देवर जी भी आ चुके हैं, गौतम। तो यहाँ पे अब ये लोग अपना खाना खा रहे हैं क्योंकि अब हुआ है समय रात के 11:30 बज गए। ये काफ़ी लेट आ पाए थे और इनकी कुछ मीटिंग थी वो चल रही है, तो बस उसी चीज़ का ये यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आटा को उठा के रख दिया था यही सोच के कि जब आएंगे तो गरम गरम सेक देंगे। तो ये यहाँ पे खा रहे हैं और हम और आंटी अभी किचन में लगे हुए हैं क्योंकि आंटी भी अभी यहीं पर है। साथ में ही यहाँ पे कुछ ये दिखा रहे हैं, जो लब्बू की वीडियो बनाई थी वो भी दिखा रहे हैं। साथ में लब्बू अब काफ़ी बेहतर है, आप लोग देख सकते हैं। ननद भी काफ़ी समय से लगी हुई थी काम करवाने के लिए क्योंकि लब्बू मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, मैं सिर्फ लब्बू को लेके ही बैठी थी। तो यहाँ पे ये वही मीटिंग की बातें चल रही हैं जो कि आज मीटिंग थी, वही वाली। लब्बू अब काफ़ी हद तक सही है। और अब चलते हैं किचन में। आंटी ने आधे से ज़्यादा तो बर्तन धुल दिए हैं, सिर्फ थोड़ा सा ही काम और बचा है, उसे भी जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेंगे और फिर उसके बाद आंटी को गेट तक छोड़ने जाएंगे क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, रात के 11:30 बज गए हैं। आंटी 6 बजे की आई थी और अकेली ही लगी हैं। कोमल आई थी, कोमल चली गई क्योंकि लब्बू ने कुछ करने ही नहीं दिया। सारा टाइम तक बस लब्बू को ही हम लेके बैठे रहे। और यहाँ पे कृष्णा और आदित्य चाचू भी अब अपने घर जाएंगे, घर क्या स्टेशन जाएंगे। और उसके बाद अब सब लोग धीरे धीरे जाने लगे हैं। लब्बू से भी बोल रहे हैं कि सो जाओ, लेकिन अभी उसे नींद नहीं आ रही। तो मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा और जग लेगा तो सुबह लेट तक सो के जगेगा तो सही रहेगा क्योंकि बच्चे की नींद पूरी हो जाती है तो आधे से ज़्यादा बीमारी बच्चों की ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये लोग भी जाने लगे हैं, तो चलिए इन्हें टाटा बाय बाय कर देते हैं। और उसके बाद पीछे से यहाँ पे आ चुके हैं गौतम।
तो ये गौतम के बारे में ही पूछ रहे हैं मुझसे कि गौतम कहाँ रह गए। तो यहाँ पे गौतम भी जाने लगे हैं और हमारे घर के सभी सदस्य साथ में ही रहते हैं, मतलब मेरे साथ में नहीं रहते हैं यहाँ पे, लेकिन कानपुर में रहते हैं। वही मैंने आपको बताया। वैसे बर्थडे बहुत धूमधाम से मनता है, क्योंकि इस बार लब्बू की तबीयत सही नहीं थी तो इस बार नहीं मनाया, और जिसको भी फ़ोन किया बस वो यहीं से आ गए और जो भी जैसा बना उस तरीके से बर्थडे मना लिया है, हल्का फुल्का सा। और रात हो गई थी, फिर हम लोग सो गए। और इसके बाद ये है दूसरा दिन, यानी कि 9 दिसंबर वाला दिन। उस दिन अब ननद जी सुबह ही सुबह जा रही हैं अपनी कोचिंग, क्योंकि उन्हें कोचिंग जाना है। और आज का नहीं, 10 तारीख का उनका पेपर है। 7 को आई थी, 8 को लब्बू का बर्थडे है, 9 तारीख को आज जा रही हूँ, 10 तारीख को उनका एग्ज़ाम है। तो इस चक्कर में गौतम जा रहे हैं उन्हें छोड़ने। गौतम अभी अभी स्टेशन से आए हैं, सुबह उन्हें कॉल किया था। लब्बू की तबीयत अभी भी बिल्कुल सही नहीं है, रात को सुला दिया था, आप लोग देख सकते हैं। अभी भी 10 बजे का समय हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी जगने का नाम नहीं ले रहा है, इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, देखती हूँ आगे की अब अल्ट्रासाउंड में आज क्या निकलेगा। तो जैसी भी वीडियो बनी है आप तक पहुंचा दिया। आपको ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। तो ठीक है, चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।